प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता और ज्ञानव्यापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, महाभारत के प्रमुख पात्रों की कहानियां हमने पिछले एपिसोड्स में सुनी, पर एक प्रमुख पात्र अभी भी रह गया है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो कौन सा प्रमुख पात्र है? चलिए मैं ही बता देती हूँ कि वह पात्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अर्जुन की। अर्जुन का श्री कृष्ण से विशेष प्रेम था। श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर बुलाते थे। कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से ही हुआ था, जिनका पुत्र था अभिमन्यु। तो चलिए अर्जुन की कई रोचक कहानियाँ सुनते हैं। ये कहानियाँ IBH द्वारा प्रकाशित किताब अमर चित्रकथा से ली गई हैं। अर्जुन कुंती व इंद्र के पुत्र थे। महाभारत के महानायक अर्जुन का नाम वीरता और पराक्रम का पर्यायवाची बन गया है। तभी तो आज खेल जगत में अर्जुन पुरस्कार भी मिलता है। अर्जुन जन्मजात योद्धा थे। उनमें बल, साहस और एकाग्रता का अभूतपूर्व संगम था। अर्जुन को धनुर्विद्या में प्रवीण गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा मिली थी। अर्जुन ने अनेक देवताओं को प्रसन्न कर बहुतेरे शास्त्रास्त्र प्राप्त किए थे, परंतु उनको अजेय बनाने का श्रेय उनके गांडीव धनुष को है। ये गांडीव धनुष उन्हें अग्निदेव से मिला था। अर्जुन कृष्ण के प्रति उतनी ही श्रद्धा रखते थे जितनी हनुमान राम के प्रति। अर्जुन और उनके ममेरे भाई कृष्ण अभिन्न मित्र भी थे। अर्जुन सदैव कृष्ण से परामर्श करते थे। कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। फिर भी कुछ अवसरों पर अर्जुन कभी कभी दंभी और अहंकारी हो जाते थे, परंतु कृष्ण ऐसे अवसरों पर उन्हें कोमलतापूर्वक किंतु दृढ़ता के साथ ठीक राह पर ले आते थे। आज की कहानी दक्षिण भारत में प्रचलित एक लोक कथा पर आधारित है और कहानी का नाम है अर्जुन, वानर और बालक। एक बार अर्जुन देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए दक्षिण में रामेश्वरम पहुंचे। उनके साथ बहुत से ब्राह्मणों की एक टोली भी थी। रामेश्वरम में ब्राह्मणों ने अर्जुन को वह पुल दिखाया जो राम ने वानरों की सहायता से बनवाया था। तब अर्जुन ने ब्राह्मण से पूछा, राम जैसे निपुण धनुर्धारी को पुल बनाने के लिए वानरों की आवश्यकता क्यों हुई? वे तो स्वयं बाणों से पुल बना सकते थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ब्राह्मणों की टोली बिना उत्तर दिए आगे चलती गई, परंतु एक वानर जो अर्जुन का पीछा कर रहा था, वह अर्जुन का प्रश्न सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, बाणों का पुल वानरों के भार से चरमराकर ढह जाता। वानर के गर्व को देखकर अर्जुन ने क्षुब्ध होकर कहा, शक्तिशाली राम के बाणों के पुल को क्षुद्र वानर ढहा देते? असंभव। मेरे बाणों के पुल को तो कोई वानर हिला तक नहीं सकता। तो वानर ने अर्जुन को चुनौती दी, मैं तो छोटा सा हूं, तो क्या हुआ? तुम्हारे बाणों का पुल मेरा भार भी सहन नहीं कर पाएगा, और यदि सह ले तो मैं तुम्हारा आजीवन दास हो जाऊंगा। अर्जुन भी उत्तेजित होकर बोले, और यदि पुल टूट गया तो मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। तो इस तरह वानर और अर्जुन में शर्त लग गई। तब अर्जुन लंका और भारत के बीच की जलराशि पर बाणों की बौछार कर पुल बांधने में जुट गए। अर्जुन बाण चलाते हुए सोच रहे थे कि अग्निदेव द्वारा दिए हुए इस तरकश में बाण कभी समाप्त नहीं होते। पलक झपकते ही पुल तैयार हो जाएगा। पुल तैयार होने पर अर्जुन ने वानर से कहा, चलो अब परीक्षा करके देखो। वानर ने पुल को छुआ ही था कि वह ढेर हो गया। यह देख अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। अर्जुन आश्चर्य से बोले,
नहीं, विश्वास नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मैं फिर से प्रयत्न करके देखता हूँ। इस बार अर्जुन ने बाण जल्दी जल्दी छोड़े ताकि उनमें जरा सी भी दरार न रह जाए। अर्जुन बोले, अब परीक्षा करके देखो। वह वानर अब की बार पुल पर चलने लगा, किंतु उसने कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि पुल फिर से टूट गया। अर्जुन ने निराश होकर कहा, मैं हार गया, अब चिता तैयार करता हूँ। जब चिता तैयार हो गई और अर्जुन ज्वाला में कूदने जा ही रहे थे कि तभी एक बालक ने वहां अचानक पहुंचकर अर्जुन को रोक दिया। उसने अर्जुन से पूछा कि तुम अपने प्राण क्यों त्याग रहे हो? तब अर्जुन और वानर ने उसे शर्त की बात बताई। उनकी बात सुनकर वह बालक बोला, किसी साक्षी के ना होने पर शर्त नहीं मानी जाती। तुम कैसे कह सकते हो कि पुल वानर के ही भार से टूटा? इसका फैसला करने वाला कोई साक्षी तो मौजूद था नहीं। तुम मुझे निर्णायक बनाकर एक बार फिर परीक्षा क्यों नहीं करते? अर्जुन और वानर को यह सुझाव अच्छा लगा। अर्जुन ने पुल तैयार कर दिया और वानर ने उस पर चलना आरंभ किया। पुल पर चलते हुए वानर को ऐसा लगा जैसे उसका सारा बल तिल तिल कर घट रहा है। तब उस वानर ने विचार किया, अब मैं वह आकार धारण करूंगा जो मैंने माता सीता की खोज में सागर लांघने के समय किया था। और वानर ने स्वयं को पर्वत सा विशाल बना लिया और पुल पर ऊपर नीचे जोर जोर से कूदने लगा। जब पुल नहीं टूटा तो अर्जुन सोचने लगे, यह क्या, पुल अभी तक सही सलामत है। विश्वास नहीं होता, केवल कृष्ण ही। क्या यह बालक अवश्य कृष्ण ही होंगे? और उसी समय वानर ने भी सत्य भांप लिया कि मैं भी कैसा दंभी मूर्ख हूं, ये अवश्य स्वयं प्रभु राम हैं। अर्जुन और वानर दोनों उस बालक के पैरों में गिर पड़े। अर्जुन ने उस बालक को कृष्ण कहकर पुकारा और वानर ने उसे राम कहकर पुकारा। और अब बालक के स्थान पर स्वयं विष्णु भगवान खड़े थे। उन्होंने दोनों से कहा, हाँ, मैं ही हूं। तुम दोनों को विनम्रता का पाठ पढ़ाना था। अर्जुन, तुम बड़े अहंकारी हो गए थे, और हनुमान, तुम्हें भी अपने बल पर बड़ा अभिमान था। हनुमान, अब शर्त का पालन करने के लिए तुम्हें अर्जुन के ध्वज पर आसीन रहना होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि भगवान विष्णु ने परमवीर अर्जुन व परम भक्त हनुमान का भी घमंड तोड़ दिया था। तो फिर हम मानव उनके सामने क्या चीज़ हैं? इसलिए मानव को भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे आपके पास कितनी ही शक्ति क्यों ना हो। दोस्तों, अब अगले एपिसोड में अर्जुन की एक और रोचक कहानी सुनेंगे, जिसमें अर्जुन ने अपने ही पिता इंद्रदेव पर विजय प्राप्त की थी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।